आदमपुर में सड़कों की कोई हालत है क्या? जे ढंगा में बरसे तो कोई सुरंग में पड़ जाए, वो सुरंग भव्य बिश्नोई बोल रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिए। आदमपुर में तय कौन भाई जी, चाल दरड़ा है, जे चापारी हो तो तामिलनाडु तो जामजरा में डॉक्टर कन जाने की जरूरत को नहीं। आने वाली सरकार तो कन्फर्म है भी कांग्रेस की होगी। और दूसरी बात यहाँ का जो स्थानीय विधायक है ना, वो लोगों से मिलता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और आप पब्लिक रिएक्शन टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। आपको पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। हमारी टीम हर हलके में जाकर यह जानने की कोशिश कर रही है कि अब की बार जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, अब की बार कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। तो इस दौरान हम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मोटाखेड़ा में मौजूद हैं। तो ग्रामीण आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में अब की बार कौन सी सरकार बनने जा रही है, किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव होगा और इस विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी के किस नेता का अब की बार पलड़ा भारी है। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो विधायक हैं, बीजेपी पार्टी के ही विधायक हैं, उनके कार्यकाल में कितना कामकाज आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है। तो हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? नमस्कार जी। अभी हरियाणा में आपके चैनल को और आपको नमस्कार जी। बिल्कुल। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। आदमपुर में भी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें भी चुनाव होंगे। तो आपको क्या लगता है हरियाणा में अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? मुद्दे तो बताऊँ आपको, पिछली सरकार में जो ये बीजेपी सरकार है ना, उसमें दिक्कत हुई है लोगों को। बीजेपी सरकार से थोड़ी परेशानी है। ये कन्फर्म है भी आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। कुछ नहीं है। आने वाली सरकार है ना, आने वाली सरकार तो कन्फर्म है भी कांग्रेस की होगी। और दूसरी बात यहाँ का जो स्थानीय विधायक है ना, वो लोगों से मिलता नहीं है। कन्फर्म दिक्कत ये है भी ये लोगों को मिलता नहीं है। भव्य 2-4 महीनों में एक बार आता है, प्रेजेंट नहीं है। और आने वाला जो विधायक होगा ना, वो कन्फर्म ये हुआ भी हम ऐसे आदमी को चुनेंगे जो आदमी हमारे बीच में रहे। बीजेपी सरकार में काम हुए हैं आपके यहाँ? बीजेपी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। बीजेपी सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये दावे करने से आप भी दावा कर सकते हो। दावा करने से कुछ नहीं होता। दावा करने से कुछ नहीं होता। दावे से कुछ नहीं होता। दावे तो खोखले हैं। दावे खोखले हैं। कांग्रेस से क्या उम्मीद रख रहे हैं? कांग्रेस से तो हम यही उम्मीद रख रहे हैं, जो हमारा यहाँ हम नुमाइंदा जो भेजेंगे वो हमारे काम करेगा। तो अब की बार जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से वैसे तो 10-12 कैंडिडेट है जो टिकट की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट भारी रहेगा, मजबूत रहेगा, जो कुलदीप बिश्नोई परिवार को टक्कर दे पाएगा? कुलदीप परिवार को टक्कर देने की बात यह भी हमारा तो ऐसा नुमाइंदा होगा जो, एक तो मैं आपको बताऊँ, इस क्वेश्चन से अंदर 62,000 60+ जाटों की वोट है। इसमें आप किसी आदमी को जो डंगा नुमाइंदा होगा उसको दे दो आप वोट। किसको भी टिकट देंगे, हुड्डा साहब जिसको भी टिकट देंगे वो कन्फर्म जीतेंगे। उसमें कोई तरह ही नहीं है, चाहे आप किसी आदमी को दे दो। अच्छा जी। हाँ, ये नहीं है अभी। हाँ, प्रबल दावेदार प्रदीप बेनीवाल है। हाँ जी, राव जी, आपका क्या कहना है? बीजेपी में काम हुए हैं? बीजेपी में कोई काम नहीं आता है। तो 10 साल में आगे की उम्मीद भी है। हमारे कुलदीप कटे नो खो दिए। सब झूठो मोदी देश में है, तो झूठो मोदी है। प्रधानमंत्री शायद नहीं बना कभी। बीजेपी सरकार फिर भी दावा कर रही है कि तीसरी बार सरकार हम हरियाणा में बनाएंगे। हरियाणा के लिए हमने बहुत काम किए हैं। झूठा दावा घना करे, बहुत झूठा करे। किसानों का 133 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया है। किसानों ने वीडियो गरीबन मान के दिए। गरीबों को बोल रहे हैं कि 100 गज के प्लॉट दिए हैं। कोई प्लॉट नहीं है, आज तक भी नहीं है। डेवलपमेंट में नेम दे के जो इकट्ठा प्लॉट मकान रिपेयरिंग के लिए 80,000 रुपए दिए हैं। मेरी सुनी बात है, आता है मेरे 1 साल में कदे गुलाबी कार्ड कौन बने, कोई पीलो कौन बने। मोदी के बारे में एक काम बने, कार्ड बनाए, कार्ड के काम दिए मेरे को चाहते कौन मन का पंचायत में बैठे मेरे कन जगह कौन मैं करता हूँ। पंचायत से आज छुटा दे मोदी। कौन आएगा? मोदी आज छुटा ले आपकी जगह, मानो कौन सी पंचायत। अच्छा, तो अब की बार हरियाणा में कौन सी पार्टी का पलड़ा? सरकार आएगा, मुख्यमंत्री।
नीचे अगला हरियाणा का ये मान लियो बीजेपी 100 की 100 नहीं। हुड्डा से क्या उम्मीद रख रहे हैं आपकी बार? उड्डा की आस बहुत तगड़ी न है। उड्डा के कोने दुआया किराया माफ करियो 6000 किराया अगला तनखा देने ला रहे हो। किराया माफ तो बीजेपी सरकार ने किया। हैप्पी कार्ड, ये बोल रहे हैप्पी कार्ड बना दिया, 1000 किलोमीटर आप कहीं भी जा सकते हैं। हैप्पी कार्ड कौन बनाया? उड्डा सरकार बनाया। मेरे आता ही कार्ड बनाया उड्डा सरकार ने। वो तो वो बुजुर्गों का सीनियर सिटीजन कार्ड था ना, अभी हैप्पी वो तो 60 साल प्लस जिनकी उम्र है उनका बनता था। अब इन्होंने 1 लाख रुपए से कम, ऐसा दावा बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है कि 1 लाख रुपए से कम जिनकी इनकम है फैमिली आईडी में, वो उनका पास बनाकर दिया जाएगा। 1000 किलोमीटर तक यात्रा फ्री रोडवेज की बसों में कर सकते हैं। जी एक बात है थोड़ा जाटा नहीं पीस वाला यार पीस वाला दे और माना की कौन दियो गरीबन की कौन मिले। गरीब बैठे ये लारे भूखा रहा रीब भी भूखा वो ऊपर लो भूख मिटा सके नहीं, बाकी कोई सरकार भूख नहीं मिटा। उड्डा सरकार की आस करा भी उड्डा सरकार आज किन किन अंग पिंचा पड़ी 10 साल में तो की मारो काम करो। बिल्कुल। हाँ तो इस तरफ और भी भाई मौजूद है तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, अपना क्या नाम है? कृष्ण नाम भाई जी। किशन जी, अब की बार हरियाणा विधानसभा चुनाव जो होंगे, का सरकार तैयार पड़ी है भाई जी, कोई बीजेपी को वोट भी नहीं देंगे। अच्छा इतने लगातार है मतलब बीजेपी सरकार तो झूठा वादा कर रही है कि मकान बनवा देंगे 80,000 रुपए की गवर्नमेंट, कुछ नहीं है भाई जी। सीट आओगी का कोई वाला भी 20-20 हजार रुपए का भर दिया, कुछ किसी का नहीं आया। कौन सा भर दिया? कोई का एक वो फार्म भराया था। शौचालय का? हाँ फ्री शौचालय? कुछ नहीं आया। अच्छा, मकानों की तो बोल रहे हैं कि 80-80 हजार रुपए। भाई जी 60 ही को नहीं आया, 80 का दावा कर दिया वोट लेने के चक्कर में। जो पहली जो बिजली बोर्ड में जो लग रहे हैं इनको पहले हटा देते हो, या ऊपरली सरकार और जाती रहती। अच्छा की सरकार ये तो बाद में हटाया इतना छोरा। अच्छा, आचरण के तहत बहुत सारी भर्तियां हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट दावा कर रही है। ये भाई जी फौजी लगाओ 4-4 साल लगाओ, दिहाड़ी ऊपर लेकर जाओ, जरा घरे आ जाएगा जी। माँ बाप ने मेरा भी बेटा है लाल, नहीं तो लाल कहाँ से 4 साल में कितना पैसा कमा लेंगे भाई? आगे तो नौकरी लगने तो एक प्राइवेट ही कर सकते हैं, कोई सरकारी और मिल जाएगी। हरियाणा सरकार ने तो कोटा दे दिया ना अग्निवीरों को। अग्निवीर से रिटायर होने के बाद में अग्निवीरों को हरियाणा में कोटा दे दिया गया है। बताओ पेंशन भी नहीं है भाई साहब 4 साल वालों की। 3% लग रहे। 4 साल वालों की अग्निवीर में मेरे 3% लग रहे। बाद में वास्तव में क्या हुआ लास्ट बात एक बताऊं, ये नहीं, ये बीजेपी गवर्नमेंट लोगों को बरगला रही है, ओनली कुछ नहीं है। हरियाणा से बीजेपी का पलटा साफ है, कुछ नहीं है इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। अग्निवीर से नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि रिटायरमेंट होने के बाद हम उनको लोन भी प्रोवाइड करवाएंगे, वो पूरा काम कर सकते हैं और सरकारी नौकरियों में उनको छूट मिलेगी। क्या छूट है भाई जी? मेरे बाद में छूट मिल जाओ, पैसा मिल जाए, फिर क्या काम आया? 4 साल खाते ही नौकरी लगा दी। युवा छोरे क्या कर ले भाई जी? 4 साल में जो मर जाए, कोई गोली की शहीद मार जाए, क्या करे? तो आदमपुर में भी अब की बार फिर बदलाव होगा? हाँ बदलाव कर देंगे, हाथ का साथ देंगे। अच्छा, हाथ से कौन सा नेता मजबूत दिखाई दे रहा है? प्रदीप बेनीवाल जी। प्रदीप बेनीवाल कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे सकता है? पक्के देंगे जी। तो मुद्दे क्या होंगे अब की बार? आदमपुर में नेता जब वोट मांगने आएंगे तो उनके सामने क्या मुद्दे रखेंगे जनता? मुद्दे कुछ नहीं रखेगा। पहली बात तो भाई साहब बीजेपी वालों से तो बोला राम राम ही नहीं करेंगे। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं होता यहाँ, मुद्दा होता ओनली कोई मुद्दा नहीं होता यहाँ। शरीफ और शुद्ध आदमियों ने उसको वोट देते हैं, काम करो और चीज ना करो। क्यों? पिछले 70 साल में भी काम नहीं किया तो भी वोट दे रहे हैं। आज ये मुद्दा है भी, हम ओनली एक मुद्दा है भी, लोग चेंजिंग चाहते हैं भाई। कुलदीप को हटाओ और कोई और ले आओ, चाहे आप कुछ भी हो। आदमपुर में सड़कों की कोई हालत है क्या? जे डंगा में बरसे तो कोई सुरंग में पड़ जाए, वो सुरंग भव्य बिश्नोई बोल रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिए। फिर करोड़ बाप की तो कोठी मतलब अपने हिसाब से होगा ना। आदमपुर में तय कौन भाई जी? चाल दरड़ा है, चप्पा ही हो तो तमिलनाडु तो जामजरा में डॉक्टर कन जाने की जरूरत को नहीं। नहीं, एक बताओ आप मेरी बात सुनो। पिछले दिनों 30 करोड़ रुपए आए थे ये अपने इनके गवर्नमेंट से 30 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन अब वो वापस चले गए क्योंकि इन्होंने वो करवा दी। वो तो पीछे की सरकार का था ना, वो तो कुलदीप बिश्नोई उस टाइम पे शायद विधायक थे। भव्य बिश्नोई के कार्यकाल में हमने पूछा है, भव्य बिश्नोई के कार्यकाल में आए दिन पोस्ट होती रहती है कि हमने आदमपुर के लिए इतना रुपया मंजूर करवा दिया है,
अभी कुछ नहीं पीछे है भाई बिजली जी, पोस्ट हुई थी, कुछ नहीं है। 600 करोड़ रुपए हमने मंजूर करवा दिए। कुछ भी नहीं कराया भाई साहब। पहले भजनलाल जी थे, भजनलाल जी थे, तो किसी का आना जाना तो कर लेते हैं। जो कुलदीप बिश्नोई को भी आना जाना ही नहीं रखे है। मेरे घर में 3 मौत हुई, सदा वोट देते हैं, कभी नहीं बैठना है। अभी पीछे मैं क्यों नगर भगवान पालिका दुश्मन भी के नाम आदमपुर वासियों की मांग पर तुड़वा दी है कुलदीप बिश्नोई ने। खूब जुड़वाइए, खूब जुड़वा लीजिए। अच्छा सबसे गिरडा काम बीजेपी को करवावे। अच्छा। एन मुंडो बैठ दिए, किसी डब करे कुलदीप सिंह आप करे बैठे। तो वो तो बोल रहे थे कि आदमपुर की जनता की मांग थी ना नगर पालिका तुड़वाई जाए। एक कुलदीप को ऑर्डर आओ, वो एक पाओ बिगन जाके पूछ लो, वो सही है। अच्छा, कुलदीप आप क्या कहेंगे भाई साहब, हरियाणा में अब की बार कौन सी पार्टी का पलटा? आप बताइए, हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की आवाज। कांग्रेस की। हाँ, बीजेपी सरकार ने काम नहीं करवाए। काम तो होया थोड़ा घना है, वैसे बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव चाहते हैं, ताऊ पूछ रहे क्या हुआ है काम? थोड़ा घना होया है। अपने एरिया में नहीं है, अपने एरिया में नहीं है, थोड़ा घना होया है थोड़ी। बाकी बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस सरकार ले आना चाहते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस से कौन सा नेता मजबूत दिखाई दे रहा है? वीर सिंह दलाल, अजय वीर सिंह दलाल वीर सिंह दलाल। कल मीटिंग हुई, वाके देखना नहीं हुई। मीटिंग में क्या मतलब क्या क्या बातें हुई वहाँ पे? बातें सही हुई, बल में सरकार उड्डा, सरकार ने ले आओ, देश ने बचाओ। अच्छा, देश में बचाना जरूरी है। तो सरकार तो चुनाव तो प्रदेश के हो रहे हैं ना? नहीं, प्रदेश को नहीं, प्रदेश ही मान लिए। उड्डा साहब मुख्यमंत्री आओ, देश ने बचाना की स्थिति। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कौन सी पार्टी का कांग्रेस पलड़ा लाएंगे, कांग्रेस लाएंगे भाई साहब। कांग्रेस के साथ में जाएंगे। कांग्रेस से क्या उम्मीद देख रहे हैं जो बीजेपी में आपको बीजेपी में मिला क्या है जी? क्या मिला बीजेपी में? बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, आए दिन हमने गरीबों के लिए दावा ही काम कर किया, रही है। सरकारी नौकरियां दी है बिना खर्चे बिना पर्चे। वो दावा ही कर रही है, खाली दावे कर रही है। वो करती कुछ नहीं है। जैसे मैं ड्राइवर आदमी हूँ, उन्होंने हिट एंड रन लगा दिया। अच्छा जी। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए और 7 साल में जेल काट सकता हूँ, तो मैं क्यों लेके घूमूंगा गाड़ी? समझते हो ना? अगर मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, कोई नीचे आ गया तो वो तो लगा दिया 10 साल। 10 लाख रुपए में अगर मैं 10 लाख रुपए भर पाऊंगा तो मैं गाड़ी लेके क्यों घूमूंगा इसको? अच्छा जी। बच्चे पढ़ने के लिए मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे तो मैं क्यों लेके घूमूंगा? ये बताओ, हिट एंड रन लगा दिया। ये वो कितने ड्राइवर लोग हैं? अगर मान के चलो तो भारत के अंदर कम से कम 4 करोड़ से ऊपर ड्राइवर है ना? वो सब टूट रहे हैं। बहुत किस लिए टूट रहे हैं? इसी कारण से टूट रहे हैं। डाक पार्सल का काम कैसे होगा सरकार का? सरकार को डाक पार्सल चाहिए, वो कैसे होगा? हिट एंड रन लगा दिया। कौन चलाएगा? हम चलाएंगे, आप चलाओगे, कौन चलाएगा? चलाएंगे तो ड्राइवर ही चलाएंगे ना। ड्राइवर चलाएंगे, उनके ऊपर ये हिट एंड रन लगवा दिया। बताओ, तो कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद देख रहे हैं? कांग्रेस सरकार से सारी उम्मीदें हैं, पहले भी थी, अभी भी है। क्या क्या उम्मीद देख रहे हैं बताइए सब जरा। चीज की कंप्लीट। ऐसे कोई कानून नहीं लगे आज तक कांग्रेस सरकार के अंदर, कोई भी जो ऐसे गमसोड़ में फंस जाए कोई आदमी। न कभी चलान करते थे इतने। अभी तो घंटे यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो अरे हमारे गांव से हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, यहीं भी नाका लगा देते हैं, यहीं चलान कर देते हैं। मतलब क्या करेगा बंदा? पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने के लिए जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो आप इसलिए गवर्नमेंट को चाह रहे हैं कांग्रेस की कि चलान वगैरह आपके ना हो, आप बेझिझक यहाँ से निकल जाएं। चलान ये नहीं है, चलान हो लेकिन लीगल हो, अनलीगल ना हो। चलिए, अभी गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, फिर भी यहाँ पुलिस वाले मिल जाएंगे ना तो वो कुछ नहीं देखेंगे, कागज भी नहीं देखेंगे, ऐसे करेंगे ले 500 रुपए। अरे किस चीज की? मतलब करप्शन हुआ ना बात। करप्शन, पूरा करप्शन है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे भाई साहब, हरियाणा में चुनाव होंगे अब, विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या देखा जाएगा? कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? पान जड़ो भारी अपनी कांग्रेस को ही है, और आंडो गांडो सिद्ध में कोने और आई खाने के है। बीजेपी सरकार बोल रही है तीसरी बार सरकार बनाएंगे। एक बताऊं, अगर उरू बलवान पुनिया जे नहीं तो कोई को नहीं रस के बरे। अच्छा जी। जब बलवान पुनिया जे नहीं तो कोई को नहीं रस के बरे, कोई नहीं टक्कर में। विकास आया देगी, बाकी कुलदीप सोगुर तो आ रहा है। अच्छा। कोई रोकनी नहीं है, चाहे आज लिख ले लीजिए। विकास आए हैं, सोगुर तो आ रहा है। कलाइश से तैयारी कर रहे हैं विकास। तो विकास कराए तो कर करे आडू पड़ जे मोको वोट आने कहो मेरे बाप रहे मैं रहे मैं इतना बावड़ रातम पर लगम कांग्रेस को कोई कुत्तियों खड़े कर दे, वही जितता है बहन से दौड़ के बीजेपी ने खाने जब के। बलवान आ गया तो स्वाद आ गया। तो अब की बार आदमपुर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, एक बताऊं आपको, देखना इशारे में मिल गया तो बलवान पुनिया जे उरू लोकसभा में इलेक्शन लड़ते नहीं तो कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगा। चलिए, हाँ, तो आप लोगों ने देखा कि हम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मोडाखेड़ा में मौजूद थे। हाँ, तो यहाँ पर ग्रामीणों से राय एकत्रित की हमने।
तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार हरियाणा में कौन सी सरकार बनने जा रही है और आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र में वहां के विधायक ने कितने कामकाज करवाए हैं, उनके कार्यकाल को आप कितना पसंद करते हैं। तो अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।